सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब में कमेंट ऑप्शंस के बारे में और ट्रैक चेंजेस के बारे में। तो देखिए, कमेंट ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो कमेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कमेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि कमेंट ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो जैसे कि कमेंट दो तरीकों से दिया जाता है। एक तो मान के चलिए आपने कुछ अच्छा वर्क किया, या फिर मान के चलिए कि आपने कुछ अच्छा मतलब कॉपी पे लिखा हुआ है, उस पे भी कमेंट हम देते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, या आपने जो टॉपिक लिखा है वो बहुत ही अच्छा है। या फिर मान के चलिए कि कुछ पैराग्राफ आप टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है, अभी इसमें मैंने कुछ हेडिंग नहीं दिया है। तो जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इस पर आपको कमेंट ऐड करना है, तो ये जो टॉपिक आपका टाइप किया गया लिखा गया है, या आप एज्यूम करके चलिए कि ये टॉपिक आपका कीबोर्ड के बारे में लिखा गया है या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है, तो हेडिंग तो कोई दिया गया नहीं है। तो हम चाहेंगे तो हम यहाँ से कमेंट सेक्शन पे जाकर के और यहाँ से हम कमेंट दे सकते हैं कि ये जो मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है एक प्रकार का कौन सा है, ये कमेंट के बारे में हम बात करें तो एक प्रकार से ये जो कमेंट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये मान करके चलिए कि ये आपका जो है कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है। एक नया पेज ले लेते हैं, रुकिए, इसमें जो है बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, एक नया पेज ले लेते हैं। एक नया पेज हम इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ से कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। और जैसे कि इस टॉपिक पे आपको कमेंट ऐड करना है, पहले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्शन किया और रिव्यू टैब पे आ जाइएगा। यहाँ से आप कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। देखिए कमेंट ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने टाइप कर दिया अबाउट कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। समझ में आया? ये कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है। आप यहाँ पे साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये कमेंट आपको हाईलाइट करके आपको शो कराएगा, दिखाएगा। वैसे ही कि मान के चलिए कि अगर आप सेकंड यहाँ पे आपने सिलेक्शन किया सेकंड पैराग्राफ को और इस पर भी आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं, तो पुनः आप न्यू कमेंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप दे सकते हैं अबाउट इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे टाइप किया गया। इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस। समझ में आ रहा है ना? एक और भी ऑप्शन है, आप ऐसे भी सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करके आप न्यू कमेंट पे जाइएगा और यहाँ से मैंने दे दिया अबाउट माउस, ये माउस के बारे में यहाँ पे कुछ कमेंट ऐड किया गया। अब समझने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि बस जैसे ही वो यहाँ पे कर्सर लेके आएगा तो ये बता देगा कि जो भी आपका लाइन लिखा हुआ है ये सब रिलेटेड है किससे, कंप्यूटर से। क्लियर हुआ? ऐसे ही जैसे हम पैराग्राफ को सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे ये बताएगा कि ये लाइन जो लिखा हुआ है 5 लाइन 4 लाइन, ये इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा गया। ऐसे ही तीसरे पैराग्राफ पे जाएगा तो ये बता दिया जाएगा कि ये माउस के बारे में लिखा गया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जब भी आपको कमेंट ऐड करना हो तो इसके लिए कमेंट सेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर जब तक पूरे पैराग्राफ को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक कमेंट ऐड नहीं होगा। अगर आप एक लेटर को भी सिलेक्शन करते हैं तो भी आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तभी आप कमेंट लगा सकते हैं जो भी आपको देना। पर हाँ ये ध्यान रहे कि जब तक हम डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम कमेंट किस आधार पे लगाएं। जैसे कि एक लाइन जो आपने ऐसे सिलेक्शन किया, अब इसी पे आप कमेंट देना चाहते हैं, बस कमेंट सेक्शन पे आप चले जाइए, यहाँ से आप कमेंट ऐड कर दीजिए जो भी आपको कमेंट देना है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से आता है डिलीट। तो डिलीट के बारे में अभी हम समझेंगे, तब तक यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट करके ऑप्शन दिया है। तो प्रीवियस का मतलब ये होता है कि जैसे आप लास्ट वाले कमेंट में हैं और बैक वाले कमेंट पे आप जाना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करिए, ये बैक में लेके जाएगा, देखिए। और आगे में जाना है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, देखिए। और यहाँ पे जो दिया है डिलीट के बारे में दिया है, जैसे कि मान के चलिए कि ये कमेंट आपको डिलीट करना है, इसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे तो भी डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट वाले सेक्शन पे आइएगा और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना? पूरे को अगर आपको एक बार डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करके हटा सकते हैं पूरा। एक बार में पूरा कमेंट आपका डिलीट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? और अगला क्या दिया है, तो यहाँ पे डिलीट में एक और भी ऑप्शन दिया है, डिलीट ऑल कमेंट शो। जो भी कमेंट आपका शो हो रहा है,
जैसे कि यहाँ से मैंने कंट्रोल से जो भी सिलेक्शन मैंने किया है, अब यहाँ से भी डिलीट करना चाहते हैं तो बस इसी पर राइट क्लिक करके और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। वही ऑप्शन हुआ जैसे कि आप डिलीट ऑल कमेंट करिए, यानी कि जो आपका कमेंट यहाँ पे शो हो रहा है आप इसी पे क्लिक करके पूरे को एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं। अगर सिंगल सिंगल डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट का प्रयोग करेंगे, अगर एक साथ आपको डिलीट करना है तो डिलीट ऑल कमेंट्स का प्रयोग करेंगे। प्रीवियस और नेक्स्ट जाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो दिया है शो कमेंट, शो कमेंट वाला ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब यहाँ पे आकर के और यहाँ पे आप सिंपल मार्कअप लेते हैं। देखिए अभी कमेंट इसमें आपको नहीं दिखा, इस पे क्लिक करिए, बताने लगा, फिर इस पे क्लिक करिए, बताने लगा। तो इस तरीके से भी आप कमेंट को डिलीट कर मतलब यहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर आप यहाँ से हाइड कर देंगे तो नहीं दिखाएगा आपको, देखिए पहले की अवस्था में आ जाएगा जैसे पहले था, लेकिन सिस्टमों में देखिएगा ये जल्दी हाईलाइट नहीं होता। हाईलाइट तभी होगा जब आप सिंपल मार्कअप आप यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा, ओरिजिनल पे लेंगे कुछ नहीं बताएगा, ये सिलेक्शन होगा ही नहीं। सिलेक्शन तब दिखाएगा जब यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपल मार्कअप लीजिए, तब यहाँ पे हाईलाइटेड आपको दिखाएगा। ये बार बार कंफ्यूजन बनी रहती है, इसको हटाएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। अरे जैसे मान के चलिए कि हम कमेंट दे देते हैं, लेकिन कमेंट हम सबके सामने शो नहीं कराना चाहते, समझ में आ रहा है ना, हम सबके सामने शो नहीं कराना चाहते। अगर रिक्वायरमेंट आ गई शो कराने की तो बस इसी पे क्लिक करेंगे तो ये कमेंट आपका शो करने लगे। लेकिन कुछ समय के लिए हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये सिंबल बता रहा है कि आपने कमेंट दिया है, लेकिन कमेंट में आपने टाइप क्या किया है, जब तक आप इस पे शो नहीं कराएंगे तब तक आपको कमेंट नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो दिया है ये है आपका ट्रैक चेंज। क्या दिया है? ट्रैक चेंज। तो चलिए पहले पूरे कमेंट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब पहले ट्रैक चेंज के बारे में आप समझ लीजिए कि ट्रैक चेंज का प्रयोग हम लोग करते कहाँ। तो ट्रैक चेंज इसकी शॉर्टकट की भी दिया है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होता है। ट्रैक चेंजेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होता है। अब ट्रैक चेंज का प्रयोग क्या है, देखिए पहले पेज को हम क्लोज कर देते हैं, अब यहां से हम एक नया पेज लेते हैं ट्रैक चेंज के बारे में समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे आपने कुछ डेटा बनाया, बनाने के बाद आपने कंट्रोल एस दबाया और आप इसको ब्राउज पे आकर के कहीं पे सेव कर दीजिए। जैसे कि मैंने सेव कर दिया कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, तो यहाँ पे ट्रैक चेंज के ही नाम से हम सेव कर देते हैं समझने के लिए। मैंने सेव कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए अगर हम इस डेटा को ओपन करेंगे, मान के चलिए कि आपने डेटा को सेव करके चला गया लैब में और कोई और स्टूडेंट आया, आपकी डेटा को यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या वो चाहेगा तो पूरे को डिलीट कर सकता है? बोलिए, डिलीट कर सकता नहीं कर सकता? अगर वो डिलीट नहीं करना चाहता है तो और भी फॉर्मेटिंग कर सकता है, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज कर सकता है, और भी परिवर्तन क्या कर सकता है कि इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग वो कर सकता है। लेकिन आपका डेटा तो पहले और कुछ किसी और टाइप का था ना, लेकिन जब वो चेंज करके चला जाएगा तो आपको कुछ पहचान नहीं हो पाएगा। आप ये चाहते हैं कि इस पेज पे अगर कोई भी दूसरा चेंजिंग करता है तो हमको ये आइडिया मिल सके कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है। इसके लिए अपने पेज पे आपको ट्रैक चेंजेस को इनेबल करना है। जब ट्रैक चेंज आप इनेबल कर देंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपके पेज पे कोई भी चेंजिंग अगर करके गया है तो ऑटोमेटिक आप पेज खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। इसके लिए हमको ट्रैक चेंज का इनेबल करना होता है। जैसे वो कमेंट लगाएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, अगर वो डिलीट करने की कोशिश करेगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। कब? जब आप दोबारा आएंगे उससे उसको ओपन करेंगे तब। जैसे अभी तो मैंने ट्रैक चेंज तो लगाया नहीं है, बस मैंने डेटा को सेव किया है। एक एग्जांपल मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने एमएस वर्ड ओपन किया और आपने 5 पैराग्राफ लिख करके और आपने कंट्रोल एस से सेव करके चला गया। फिर मान के चलिए कि कल की डेट में आप आए और आप पेज पे क्या कर दिए, ट्रैक चेंज लगा करके चले गए थे। तो ट्रैक चेंज लगाने के लिए करना क्या होता है, पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको रिव्यू टैब पे आना है और यहीं पे आपको ट्रैक चेंज पे क्लिक करना है। इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा, एक आपका ट्रैक चेंज दिया है, दूसरा आपका लॉक ट्रैकिंग दिया है। तो अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये ट्रैक चेंज आपको दिखाएगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रैक चेंज पे आइए, अब देखिए इनेबल हो गया। अब पुनः फाइल पे जाइएगा
और इसको सेव कर दीजिए। इतना मान के चलिए कि आपने डेटा बनाया और आपने उसमें टैग चेंज लगा करके और आपने सेव करके चला गया। फिर मान के चलिए कि आप कल की डेट में आते हैं या कोई दूसरा स्टूडेंट आता है और इस डेटा को ओपन करता है। अब वो सोचेगा कितना अच्छा डेटा बना हुआ है, क्यों ना सिलेक्शन करके और इसको हम डिलीट कर दें। कुछ सिंबल आ रहा है, यहाँ पे सिंबल नहीं दिया है, इसके पहले सिंबल था। जैसे ही डिलीट करेगा एक सिंबल आ जाएगा। जैसे ही ऐसे सिलेक्शन करने के बाद इसको यहाँ से टेक्स्ट की साइज बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग दिखाए कि इस पेज पे परिवर्तन कुछ किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? आप देखिए, अभी तो इसको भी मान के चलिए कि आपने डिलीट कर दिया। अब आप देखिएगा, अब जैसे ही आप रिव्यू टैब में जाएंगे तो ट्रैक चेंज इनेबल है ना, ट्रैक चेंज इनेबल है ना। अब देखिए इसमें सिंपल मार्कअप में आपको केवल दिखा रहा है, ये आपको ज्ञात हो रहा है कि आपके पेज पे कोई कोई चेंजिंग किया गया है, आपको एक सिंपल दिखाया जा रहा है। लेकिन और भी इसमें हुए चेंजिंग को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको लेना है आल मार्कअप। क्या बताया जा रहा है? इतना डिलीट करने की कोशिश किया गया, इतना इसको भी डिलीट करने की कोशिश किया गया, और बाकी इस कमेंट में बता रहा है कि इसकी साइज को बढ़ाने की कोशिश किया गया, बता रहा है पूरा ना। और वही अगर आप चाहते हैं कि पहले की अवस्था में ला दें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। सिंपल मार्कअप करेंगे तो वही लाइनिंग टाइप का दिखाएगा, आल मार्कअप करेंगे तो आपके पेज पे कोई भी चेंजिंग हुआ होगा तो इसमें कमेंट में दिखाएगा, और वही नो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। देखिए ठीक है ना। और वही अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओरिजिनल ले लेते हैं तो जिस तरीके से आपका पहले डेटा था वैसे आपको दिखाएगा। देखिए जैसे कि मान के चलिए कि आपके पेज पे आया, कोई चेंजेस करके वो चला गया, और आप ये चाहते हैं कि हमारा जैसे था वैसे देख सके, तो इसके लिए आपको यहाँ से ओरिजिनल आपको डेटा सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल लेंगे तो वैसे आपको दिखाएगा, तो भी आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ पाएगा। हाँ समझ में तब आएगा जब आप यहाँ पे आल मार्कअप लेंगे तो बताएगा कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया है। अब जैसे आप देखिए खुद में, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्शन करके इसकी साइज को बढ़ा दिया। देखिए कमेंट में बता रहा है कितनी साइज आप कर रहे हैं। क्यों बता रहा है? क्योंकि ट्रैक चेंज को मैंने इनेबल कर रखा है। अगर वही ट्रैक चेंज नहीं लगाए होते तो ये ऑप्शन हमको नहीं बताता। अगला जो दिया है तो यहाँ पे कह रहा है कि शो मार्कअप, आप शो मतलब मार्क को शो करा के देखना चाहते हैं, इसमें सारा आप देख सकते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे शो ऑल रिवीजन इन लाइन कुछ ऐसे दिखाएंगे। फिर आप इस पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपको आना है बैलून्स पे, शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखा है। ठीक है ना। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और वही पहले की अवस्था में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो आप किस तरीके से आप इस कमेंट को देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको शो मार्कअप की आवश्यकता होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए एक क्वेश्चन और, बस यहाँ पे आल मार्कअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओरिजिनल कर देंगे बस। अच्छा शो मार्कअप में जब जाएंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मान के चलो कि मैंने चेंजिंग कर ही दिया, रुक जाओ पहले यहाँ से ले लेते हैं आल मार्कअप। अगर हम शो मार्कअप पे जाते हैं तो यहाँ से बैलून्स पे आना होता है। ये तो इस तरीके से अब दिखा रहा है, इस तरीके से हमको देखना नहीं था, जिस तरीके से पहले था वैसे देखना है। तो शो मार्कअप पे जाने के बाद और यहाँ पे बैलून्स पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो रिवीजन इन बैलून्स, इसी पे जस्ट क्लिक करना, बिल्कुल पहले की अवस्था में रहता है। यहाँ पे ये तो बता रहा है कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है। मैंने कमेंट दिया है, कमेंट दिखा रहा है, इसके साथ साथ इंक है, इसके साथ साथ इंसर्ट हुआ है, डिलीट हुआ है, फॉर्मेटिंग किया गया, ये सारा यहाँ पे बता रहा है। जो भी फॉर्मेटिंग मैंने किया है ये सारा इसमें बता रहा है। अगला क्या दिया है? रिव्यू पेन, मतलब इस कमेंट को अभी तो आप वर्टिकली दिख रहे हैं ना, अगर आपको हॉरिजॉन्टल देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ से आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे कमेंट आपको दिखाएगा। देखिए आपने क्या क्या डिलीट किया है, क्या क्या आपने फॉर्मेटिंग किया है। ठीक है ना, ये सारा का सारा कमेंट में आपको दिखा रहा है। इस पे हटाइए और पुनः आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में दिखाए तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, कुछ ऐसे आपको दिखाए। डेटा सारा वही है, केवल इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले की अवस्था में लेके आना है तो बस यहाँ पे वर्टिकल ले लीजिएगा, हटाना है तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन एक क्वेश्चन और बनती है, जैसे कि मान के चलिए
अगर आप डेटा को सेव करके और ट्रैक चेंज इनेबल करके अगर आप चले जाते हैं, तो क्या जो आपके पेज पे कोई चेंजिंग करेगा वो नहीं जांच कर लेगा कि यहाँ पे ट्रैक चेंज इनेबल है तो हम क्या पेज को ओपन करें? अगर ओपन भी करेगा तो भी ट्रैक चेंज उसको दिख जाएगा, तो वो पेज को आपको छुएगा ही नहीं। तो आपके पास भी आइडिया है, आप ट्रैक चेंज को इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद आप इसको लॉक कर दीजिएगा। कैसे करेंगे तो चलिए एक बार और बताते हैं। यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ से मैंने विंडो प्लस आर दबा करके विन वर्ड ओपन करके और एक हम नया पेज ले लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ से कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। अभी इस पे तो कोई ट्रैक चेंज तो लगा नहीं है, नॉर्मली डिलीट हो जाएगा, सही है ना? तो ट्रैक चेंज क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। देखिए बस करना क्या है, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आपको करना क्या है, रिव्यू टैब पे आपको आना है और ट्रैक चेंज इनेबल कर देना है। और यहाँ से आपको ले लेना है लॉक ट्रैकिंग, इस पे क्लिक करिए, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में मैंने GGG भर दिया, इसी पासवर्ड को रींटर GGG और ओके करिए। क्या ऑप्शन हाईलाइट है? बोलिए, हाईलाइट है? आपने ट्रैक चेंज को लगाया और आपने लॉक भी कर दिया, और फाइल पे जाते हैं, सेव करने जाते हैं, और इस डेटा को हम दूसरे नाम से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। किस नाम से? तो ww के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब चलिए फिर मान के चलिए कि नेक्स्ट डे कोई स्टूडेंट आया और आपका डेटा ओपन किया, कौन सा? तो ww वाला। अब ये सोचेगा कि इस डेटा को हम क्या कर दें, इस डेटा को हम डिलीट कर दें। तो रिव्यू टैब में आएगा तो डिलीट करने की कोशिश करेगा। क्या ट्रैक चेंज इनेबल दिख रहा है? बोलिए। अब इसको सिलेक्शन करिए और डिलीट करिए। समझ में आ रहा है? अरे ट्रैक चेंज इनेबल रहेगा तो समझ लेगा, लेकिन अब तो इनेबल तो नहीं है ना। जो भी अगर वो मतलब यहाँ पे पेज पे चेंजिंग करना चाहेगा वो सारा का सारा कमेंट सेक्शन में दिखाने लगेगा। देखिए अगर इतना डेटा सिलेक्शन करने के बाद डिलीट करेगा तो ये डिलीट वाला इतना मैट्रिक्स में आ जाएगा। देखिए, लेकिन ये हाईलाइट तब तक नहीं होगा जब तक कि पासवर्ड आप हटाएंगे। अब मान के चलिए कि आप पेज पे आए और आप इसको ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ट्रैक चेंजेस पे चले जाइए और यहाँ से लॉक ट्रैकिंग का ऑप्शन हटा दीजिए। पासवर्ड आपने क्या दिया था? GGG। हाँ, पासवर्ड नहीं भूलना होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी नहीं, पासवर्ड भी भूल जाइए, तब कोई तरीका नहीं पता है। अब देखिए हाईलाइट हो गया, हो जाएगा। तो ये आपका ट्रैक चेंजेस होता है जो बहुत ज्यादा मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें दो ऑप्शन आपका दिया है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब दो ऑप्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में समझिएगा। जैसे कि आपके पेज पे हुए सभी परिवर्तन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, और नहीं अच्छा लगता है तो रिजेक्ट करिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको इतना बढ़िया डेटा बनाने का अगर देखा जाए तो आपको मतलब नहीं आता है, और कोई आपके पेज मतलब आपके कोई सिस्टम पे बैठा जो आपके पेज पे बहुत सारा डेटा अच्छे अच्छे बना करके चला गया, आपने ट्रैक चेंज लगा करके बैठा था, लेकिन अगर वो डेटा आपको अच्छा लगेगा, वो फॉर्मेटिंग अगर आपको अच्छी लगेगी, तो क्या उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? और नहीं अच्छी लगेगी तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, पूरे चेंजेस को हम एक साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कर लीजिए। फॉर्मेटिंग सब दिखेगा, लेकिन आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और वही रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट में क्या फायदा होगा, देखिए मैं दिखा रहा हूं। अगर वही अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो जिस तरीके से डेटा आपका पहले था वैसे ही आपका डेटा आ जाएगा। देखिए कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है? नहीं समझ में आया? अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करिए, पूरा फॉर्मेटिंग आपको दिखाई देगा। अगर नहीं एक्सेप्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए, पूरी फॉर्मेटिंग आपका हट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो वही यहाँ पे ऑप्शन दिया है। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले, इसमें दो ऑप्शन जो आपका दिया, देखिए अगर यहाँ पे एक्सेप्ट दिस चेंजेस मतलब केवल इसी चेंजेस को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए। देखिए केवल यही सेक्शन आपका एक्सेप्ट करेगा, केवल इसी को एक्सेप्ट करेगा, हट गया, बाकी सब वैसे ही आपका दिख रहा है। लेकिन सबसे बेहतर इसमें क्या होगा, एक साथ आप सभी चेंजेस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, हो जो भी आपका एक साथ दे रहा है आप ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप सबको एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए, हटा लीजिए। अगर एक्सेप्ट करना है तो, अगर नहीं एक्सेप्ट करना है तो रिजेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। दोनों में अंतर देखिएगा। अभी इसको अंडरलाइन किया गया है ना, और भी हम सिलेक्शन करके और इसकी कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं।
बोल्ड कर देते हैं। जो भी परिवर्तन करेंगे सब इसमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। अब अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आप बताइए ये रेड वाला सिंबल हटेगा कि नहीं हटेगा? एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं हटेगा। आपको देखिए एक्सेप्ट पे आइए, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, हटा? हटेगा तब जब रिजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे रिजेक्ट पे क्लिक करिए, रिजेक्ट ऑल चेंजेस। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है प्रीवियस और नेक्स्ट करके दिया है। प्रीवियस का मतलब बैक, नेक्स्ट का मतलब, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक मैंने ऑप्शन पढ़ाया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका कंपेयर। कौन सा? ये वाला? देखो जैसे इसको मैंने सिलेक्शन किया, केवल इसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। बाकी उसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। अब अगर हम एक्सेप्ट भी करना चाहेंगे तो पूरी को एक साथ एक्सेप्ट करेंगे ना। और यहाँ पे दिया एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो एक्सेप्ट सब हो जाएगा और आपका स्टॉप हो जाएगा ट्रैकिंग। इस पे क्लिक करिए, देखिए ट्रैक चेंज अनहाइलाइट हो गया, अनहाइलाइट भी कर दिया और एक्सेप्ट भी कर दिया। ठीक है, अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दीजिए, पर यहाँ से एक बार अंडू करिएगा कंट्रोल जेड से। अब आपको रिजेक्ट करना तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। बस दोनों में ही ऑप्शन आपको समझना था। अगला दिया है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है और दूसरा मैथ का स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंटों में कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, दोनों स्टूडेंटों में कंपैरिजन करना होता है। तो इसमें कंपेयर का क्या प्रयोग है? तो जैसे कि अगर मैंने एमएस वर्ड पे 2 पेज बनाया है कोई डेटा और दोनों को हम देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर किस में करते हैं? एक ही कलर का अगर 2 शर्ट हो जाए तो उसमें कंपैरिजन आता है, इसकी साइज क्या है, बोलिए। तो फिर हमारा मैचिंग नहीं हो पाता, कहते हैं नहीं नहीं ये साइज अच्छी नहीं लग रही है, हमको इसी टाइप का, इसी मैचिंग टाइप और हमको शर्ट दिखाई, है कि नहीं है? तो ऐसे अगर हमको मैचिंग करवाना हो, कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, तो इसके लिए कंपेयर वाला ऑप्शन आपका काम करता है। बस करना क्या है, कंपेयर पे आप क्लिक करिए, इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कंपेयर और कंबाइन। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर पे हम चलते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि 2 पेज आप इंसर्ट करवाइए, तो यहाँ पे पहले वाले डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करिए। अब पहले वाले डॉक्यूमेंट पे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने पहले वाला डेटा इंसर्ट करा दिया। आगे इसमें आप सेकंड में जाइएगा और यहाँ पे कोई दूसरा डाटा ले लेते हैं, शॉर्टकट की बाई एसके दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ से इंसर्ट कराया। दोनों अलग अलग है ना। अब जैसे ही ओके करेंगे तो 2 पेज आपके सामने है। 2 पेज आपके सामने। अब किस तरीके से आप देखना चाहते हैं? तो यहाँ पे जब कंपेयर कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो सोर्स डॉक्यूमेंट, इसमें आप ले लीजिएगा बोथ, शो बोथ, तभी जाकर के दोनों आपको डेटा दिखाएगा। और यहाँ से इसको हटा करके ले लीजिएगा वर्टिकल, कुछ ऐसे दिखाएगा। ये दिया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और ये शॉर्टकट की आपका दिया है, देखिए सर ध्यान से देखिए दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और ये तो पहले वाला डेटा है जो मैंने अभी बनाया था, इस तरीके से आपको दिखाएगा कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। क्या पहले ऐसे पेज था हमारा, लेकिन कंपेयर पे मैंने क्लिक किया तो ऐसे इंटरफेस हमको देखने को मिल रहा हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से कंपेयर आप कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा कुछ यूज नहीं है, बस कंपेरिजन करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्या दिया है? तो कंबाइन, क्या दिया? बस दोनों एक ही जैसा होता है। इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये डॉक्यूमेंट 1 वाला पेज, और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ले लेते हैं डॉक्यूमेंट 2 वाला पेज, और यहाँ से ओपन करिए और यहाँ से ओके करिए, और यहाँ से कंपेयर पे जाकर के शो बोथ ले लीजिएगा। शो बोथ दोनों टाइप का दिखा रहा है आपका, देखिए ये अलग दिखा रहा है और ये अलग आपका दिखा रहा है, ये सब अलग अलग दिखा रहा है आपका, हो जाएगा। तो ये बस इसका मेन यही प्रयोग है, कंपैरिजन करके देखना, तुलना करके देखना, यही हमारे इसका प्रयोग होते हैं कंपेयर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा बोलना नहीं आता है आप लोगों को? नहीं आता है बोलना, मतलब ये जरूरी है।
बाप रे बाप, कितना आलस हो, सबसे ज्यादा आलसी वाला बैच यही है। चालू कर दो भैया, फैन फैन चालू करो। 13-14। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर पूरे पेज को अगर हम लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हमारे पेज पे कोई चेंजिंग कर ही ना पावे जब तक कि हमारा वहां पे पासवर्ड ना लगे। ऐसा भी अक्सर होता है कि खूब बढ़िया आप रिज्यूम बना करके सेव करके जाइए और पता ही चलता है कि कोई आता है उसको डिलीट करके चला जाए। हाँ, तो फाइल डिलीट कर देता है तो फाइल को तो हाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहां से चाहते हैं कि डिलीट ना हो तो आप इसको पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जैसे कि इतना सारा डेटा आपने बनाया है, अभी तो इस पे ट्रैक चेंज नहीं लगा है, चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, इसमें हो सके ट्रैक चेंज काम कर लेगा। यहाँ से आप एक नया पेज ले लीजिएगा और नया पेज लेने के बाद अब देखिए जैसे कि हम यहाँ से कंट्रोल ओ और यहाँ से मान के चलिए मैंने कोई डेटा पहले से बना करके सेव किया है, उसी डेटा को हम ओपन करा लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल की मान के चलिए मैंने यहाँ पे फंडामेंटल का क्वेश्चन मैंने बना करके रखा और हम चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई भी इस पेज को कुछ डिलीट ना कर पावे डेटा, तो यहाँ से हम पूरे पेज में क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आप रिव्यू टैब पे आइएगा और यहाँ पे आना है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ले लेना है, अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक आपका दिया है ट्रैक चेंज, एक आपका दिया है कमेंट, एक आपका दिया है फिलिंग इन फॉर्म्स और एक आपका दिया है नो चेंज रीड ओनली। अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो कोई भी इस पेज में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, बस वो केवल पढ़ सकेगा, बस इतना अथॉरिटी आप दे सकते हैं। इतना करने के बाद इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना। क्लिक करते ही आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड में मैंने भर दिया यहाँ पे GGG, यहाँ पर भी पासवर्ड मैंने GGG भर दिया। अब ओके करिए, अब कैंसिल करिए। कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे होम टैब पे आएंगे, कुछ ऑप्शन इनेबल नहीं, कुछ इनेबल दिख रहा है, अरे ना कुछ इनेबल होगा ना कीबोर्ड से भी तो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। अगला दूसरा पेज आपका खुल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आपका पेज पासवर्ड से प्रोटेक्ट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत, अगर पासवर्ड को अगर आपको हटाना है तो रिव्यू टैब पे चले जाइए और यहाँ से पुनः इसमें क्लिक करिएगा और यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हाँ पासवर्ड आपको पता रहना चाहिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब जैसे ही ओके करेंगे देखिए सब ऑप्शन हाईलाइट हो गया। पासवर्ड मैंने गलती दिया था क्या, GGG। हम पासवर्ड नहीं बोल सकते हैं, देखिए सारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब बस एक बार कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और डिलीट दबा दीजिए, पूरा सुहाना हो जाएगा, क्योंकि पासवर्ड मैंने हटा दिया। पुनः लाना हो तो कंट्रोल Z अंडू कर लेते हैं, क्यों डिलीट करेंगे, कौन सा। देखिए एक बार और समझिए, सबसे पहले रिव्यू टैब पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको आना है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे और यहाँ से आपको ले लेना है नो चेंजेस रीड ओनली और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसी पे जस्ट क्लिक करना। यहाँ पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड यहाँ कुछ दे दीजिएगा, ओके कर दीजिए, कैंसिल करिए, पासवर्ड लग गया, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। हटाना है पुनः रिव्यू टैब में जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे, स्टाफ प्रोटेक्शन, पुराना पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ओके करिए, पासवर्ड ही मिल जाएगा। हो जाएगा, बस इसमें इतना ही सीखना था, बाकी किसी का कुछ प्रयोग नहीं, इसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है लिंक वगैरह, ठीक है, इसका नोट्स का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं, बस यहीं तक आप प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कल की डेट में हम लोग व्यू टैब पूरा कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट डे मंडे से हम लोग स्टार्ट कर दिया जाएगा एक्सेल। अच्छा
फाइल लिंक कर देते हैं।